हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर एंड अंकित भाटी सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही आसान और सरल होगा, जो कि हम चैप्टर वाइज इस बुक के क्वेश्चनों को करा रहे हैं। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। और परसेंटेज से इससे पहले मैंने 147 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको दिया है, तो आगे भी बहुत ही अच्छे अच्छे सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही लेटेस्ट और टेक्निकल तरीके से आपको मैथ सिखाना है। और आपके लिए पूरा कंप्लीट मैथ्स की ये बुक बिल्कुल आपके लिए इजी और आसान बनानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 147 से। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही हमारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन होगा, बस इसी पॉइंट पर आपको ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। पहले वर्ष के दौरान किसी शहर की जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है। देखो, 12% की वृद्धि होती है। तो देखिए, जैसे जैसे क्वेश्चन में बताया गया है ऐसे ऐसे कर दीजिए आप। पहले वर्ष के दौरान 12% की वृद्धि होती है, 100 में जोड़कर लिखेंगे 112 और बटे में 100। 112% को ऐसे लिखेंगे। अगले वर्ष किसी संक्रामक बीमारी के कारण यह 8% घट जाती है। अब देखो, अगर वह 8% घट जाती है तो 92% रह जाती है। ये देखिए, ये रही, यानी कि दूसरे वर्ष की बात है ये। और दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी हो जाती है। ये अंत में है, यहां पर दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी हो जाती है, यानी दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या प्राप्त हो गई है कितनी? 64,400। देखिए, क्वेश्चन ने खुद कहा है, अपने आप कहा है ऐसे लिखने के लिए। मैंने नहीं लिखा, क्वेश्चन ने लिखवाया है, ये मैंने नहीं लिखा। अब देखिए, वही बात आ गई, एक साइड में संख्या, दूसरी साइड में परसेंट, यानी कि इक्वल टू इक्वल आ गया। देखिए, ये हो गया इक्वल टू इक्वल। बस अब इसको हल कर दीजिए। तो पहले वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको हल करेंगे। देखो, बहुत आसान। 9 सत्ते 63, 2 सत्ते 14, यानी कि इससे ये 644 7 बार कटता है। और परसेंट ये 2 जीरो लगेगी बाद में, यानी कि 92 से ये पूरी की पूरी संख्या 700 बार कट जाती है। क्लियर? अब देखिए, 7 से मैं इसको 100 बार काटूंगा। 7 से 7 से 7 1 जा 7 2 जीरो, और 7 से ही इसको काटूंगा 16 सत्ते 112। क्लियर? अब देखो, इक्वल टू इक्वल में ऊपर ऊपर की संख्या कट जाती है। अब 4 से इसको काटूंगा, 4 चौक 16, और 4 से बटे में ये कटेगी 25 बार, और फिर इस 4 से ये भी 25 बार कटेगी। अब 25 25 की गुणा करेंगे 625, और 100 में गुणा करेंगे तो 625 2 जीरो। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, 62,500। तो देखें, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड, इस प्रकार के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको ऐसे करना है। अब आपको तरीका मालूम हो गया है, तो आगे भी जब इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो स्वयं इसी तरह आपको कर लेने चाहिए। बहुत ही बेटर है, सिंपल तरीका है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी बता दिए हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे। इसको देखो, ऐसे ही है, इसका फॉर्मेट बनाकर देते हैं हम, और फिर कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में एक ही सैलरी में 8% की वृद्धि हुई। देखिए, कितने की वृद्धि हुई? 8% की वृद्धि। तो यहां पर हम लिखेंगे 108 बटे में 100, ऐसे लिखेंगे। और 2015 की तुलना में 2016 में, यानी इससे अगले वर्ष 6% की कमी आ गई। तो 6 की कमी आ गई, 100 में से 6 घटाएंगे 94% का बटे में 100। यदि उनका वेतन 2016 में, ये 2016 में जब कमी आई तो उसका वेतन जो था इतना था, कितना? ये आ गया। देखिए, सेम टू सेम, इक्वल टू इक्वल, 2,34,778 इतना था वेतन। तो 2014 में उनका वेतन निकटतम पूर्ण संख्या तक बताना है। तो देखिए, सेम टाइप आ गई है। अब ऐसे क्वेश्चनों को आपको स्वयं कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन ए आ जाएगा।
कर लेना इसको, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार आएंगे, कहीं भी आएंगे तो आपको करना है, दिक्कत वाली बात नहीं। फॉर्मेट बनाना मैंने आपको सिखा दिया, वही इक्वल टू इक्वल मेथड से। क्वेश्चन नंबर 149 बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको इन्हीं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सक्सेसिव मेथड से भी हो सकता है और ये दूसरे तरीके से इससे भी हो जाएगा। ये वाला कंसेप्ट जो लगेगा, देखिए जरा, एक व्यक्ति के वेतन में एक व्यक्ति का वेतन मालूम नहीं 100 था। क्यों? क्योंकि बात परसेंट की चल रही है। ये वेतन इस वेतन की बात कर रहा है। ये एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई, इसमें 50 की कमी हो गई, 1/2 रह गया, यानी कि 50% रह गया और 50% को हम 1/2 लिख देते हैं ऐसे। 50% रह गया तो 50 दूनी 100 ऐसे 1/2 ऐसे 1/2 लिख सकते हैं ऐसे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर यहाँ तक। और बाद में 50% की वृद्धि होगी, 50% की वृद्धि को 3/2 लिख देंगे। कैसे? देखिए 100 में जोड़कर लिखेंगे 50% की वृद्धि 150% बटे में 100, 50 × 150, 50 दूनी 100 ऐसे लिख देंगे 50% की वृद्धि को। तो बताए, और फिर एक पॉइंट और दिया, और फिर 100% की वृद्धि होगी। अब 100% की वृद्धि को 100 में जोड़ कर लिखते हैं, चाहे 50% की वृद्धि हो, चाहे 20% की वृद्धि हो, चाहे 30% की वृद्धि हो, 100 में जोड़ कर लिखते हैं। अब यहाँ 100% की वृद्धि है तो 100 में जोड़ कर लिखेंगे 200% हो जाएगा और परसेंट का बटे में 100 ऐसे। तो उसे कितने परसेंट लाभ या हानि हुई? तो देखिए यहाँ से मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल दूंगा। अब देखिए ये वाला कंसेप्ट लग गया इस पर, यही लगता है, यही तो सीखना है आपको। क्या करना है आपको? चीज़ों का रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि आप अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से करेंगे, अलग अलग चीज़ों को फिर आपको रटना पड़ेगा। तो इससे बेटर नहीं, इससे बेटर ये वाला कंसेप्ट है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को इक्वल टू इक्वल या इस फॉर्म में बनाएं और क्वेश्चन फिनिश। देखो 2 0 से मैंने 2 0 काटा। अब 4 ये हो जाएगा, 2 दूनी 4 से मैंने इसको काटा 50 बार। क्लियर? अब 50 थी 150, 50 × 3 150, तो 100 से ये कितना बढ़ गया? 50 बढ़ गया, तो इसका मतलब 50% का उसे लाभ होगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। 50% का लाभ, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन बी आ गया, बहुत ही स्टैंडर्ड और सिंपल तरीके से। लेकिन ये अगर क्वेश्चन देखा जाए, ये इसमें तरीका तो सिंपल है, लेकिन जो इसकी डिजिट है, संख्याएं हैं और ये वाली कंडीशन है, जब इसका कैलकुलेशन करते हैं ये ज़्यादा भारी पड़ता है। तो इसलिए उस भारी को समाप्त करने के लिए, उस जटिलता को समाप्त करने के लिए मैंने दूसरा तरीका अपनाया। इसका कैलकुलेशन इजी हो जाता है। अगर आप इसकी तरीके से लिखेंगे, इसको इस मेथड से करेंगे तो आपके लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन लाखों से ऊपर जाएगी और आपको दिक्कतें आएगी। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं वह तरीका आसान कौन सा है। वह तरीका है सक्सेसिव मेथड। देखिए पहले वर्ष में एक कस्बे की जनसंख्या में कोरोना वायरस की पहली लहर के कारण 5% की कमी आई। देखिए सक्सेसिव मेथड 5% की कमी -5, और कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण अगले वर्ष यानी दूसरे वर्ष इसमें फिर से 5% की कमी आ गई -5। अब देखिए पहले इसको हल करेंगे, 2 वर्षों की बात कंप्लीट होगी है यहाँ तक। माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुणा करने पर, 5 × 5 = 25 और 100 से भाग यानी कि 2 अंक छोड़कर 0.5% का चिन्ह लगाएंगे। तो टोटल इसको हल करेंगे, कितना बनता है? 5 5 10 में से 1 घटाएंगे 9.75 बनता है माइनस का, ये इतना बनता है। ये हो गई हमारी 2 साल की सक्सेसिव मेथड से प्रतिशत कमी आई है। ये तीसरे वर्ष इसमें 5% की वृद्धि हो जाती है। अब इसी के साथ ये वाला लेंगे। अब मैंने इसलिए ये कॉन्सेप्ट यूज किया क्योंकि इसकी कैलकुलेशन आसान है, इजी है। दूसरे तरीके से ये वाला तरीका आसान है क्योंकि हमें मालूम है, हमने देखा हुआ है इन सब चीज़ों को, तो हमें पता है यही तरीका हम आपको बता रहे हैं, बहुत अच्छा है ये। तो देख लीजिए -9.75
और फिर 5% की वृद्धि, प्लस का चिन्ह लगेगा 5। सक्सेसिव मेथड एक बार फिर लगाएं, ये लग गया। प्लस माइनस माइनस गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 3 हासिल और 5 नम 45, 3 48। ये अब 100 से इसे भाग करेंगे, 100 से, तो 100 से भाग करेंगे 2 अंक आगे बढ़ जाएगा, ये वाला यहाँ पर परसेंट का चिन्ह। अब देखो इसे हल करेंगे, देखो 9 में से ये वाला घटा दीजिए। देखो ये सब माइनस का है, ये वाला भी माइनस का है टोटल। अगर मैं 9 में से 5 घटाता हूँ तो 4 बचता है, और 4 में फिर ये दोनों जोड़ूंगा, कितना बनता है, ध्यान से देखो आप, ध्यान से। 9 में से 5 घटाएंगे, माइनस का 4। अब ये वाले और ये वाले जोड़ लेंगे हम, 5 7 8 और 5, 8 और 5 13, हासिल 1 4 और 1 5 और 7 5 12, हासिल 1 आगे बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा इतना। इसको हल करने पर ये आ गया, देख लीजिए आप, इतने की कमी हो गई। तो मतलब कितना बच गया, जब इतने की कमी आ गई तो कितना बच गया, कितना शेष रह गया, क्योंकि यहाँ पर शेष बराबर शेष बचेगा। वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी शेष रहेगी। अब यहाँ पर मैं इक्वल टू इक्वल का पॉइंट यूज करूंगा, शेष बराबर शेष, शेष बराबर शेष। अब पहले हम यहाँ 100 में से इसे घटाएंगे, हमारा परसेंट में कितना शेष बच रहा है, ये तो इतने की कमी हुई है, तो 100 में से घटाएंगे 5, 94 रह गया, सॉरी 100 में थे 5 घटाएंगे 95, और 95 में से ये घटाएंगे तो 94 पॉइंट। देखो 95 से इसको घटा दीजिए पूरे को, तो 94.7625 ये बचता है, ये वाला बचता है, घटा दीजिए, आपका यही बचेगा इतना परसेंट। और हमारा जनसंख्या में बचा है ये वाला 94.7625, ये बचा है। तो यहाँ हो गया शेष बराबर शेष, यानी इक्वल टू इक्वल। बहुत ही खतरनाक, बहुत बेस्ट, जबरदस्त क्वेश्चन है ये, देख लीजिए आप चाहे। अब देखो मैंने दशमलव और परसेंट बाद में यूज करूंगा, पहले देखिए 94 76 25 ही है यहाँ पर भी, इससे मैंने इसको काटा एक बार। अब कितने अंक छोड़कर दशमलव है, 4, ये 4 हटाकर 4 जीरो इधर लग जाएगी, और परसेंट की 2 जीरो और ये आ जाएगी, तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख है। देखिए मैंने कहा था ना आपको कि इसकी संख्या जो आएगी वो लाखों में आएगी। अगर हम इसको दूसरे स्टाइल से करते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं, तो हमें प्रॉब्लम आएगी इसकी कैलकुलेशन करने में, इसकी कटिंग करने में काफ़ी दिक्कतें आएगी, और फिर आपके लिए दिक्कत का कारण बन जाएगा। देखो ये बेस्ट है, इसका तरीका ये बेस्ट है, और यही मैंने आपको बताया। वरना दूसरा मेथड में इस तरीके से भी करता, लेकिन उसमें कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आएगी, देख लीजिए। बताता हूँ मैं दूसरा तरीका भी, देखिए। पहले वर्ष में कस्बे की जनसंख्या में, पहले जनसंख्या ये दे दी जनसंख्या में, यानी कि पहले वर्ष जनसंख्या 100 थी, और उसमें 5% की कमी आ गई, 95। अच्छा, जनसंख्या मालूम नहीं, क्योंकि लास्ट में जनसंख्या पूछा है। पहले हमें मालूम नहीं जनसंख्या, पॉपुलेशन कितनी थी, और उसमें पहले वर्ष 5% की कमी आ गई, फिर दूसरे वर्ष 5% की कमी आ गई, देखना ध्यान से। फिर तीसरे वर्ष 5% की वृद्धि हो गई, 105/100, और बराबर तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या रह गई वहाँ पर 94.7625, इतनी। अब आप देखिए यहाँ से इसकी कैलकुलेशन जब आप करेंगे, इनको काटेंगे आपस में, तो काफ़ी दिक्कतें आएगी, काफ़ी दिक्कतें आएगी, क्योंकि आपको मालूम नहीं होगा आंसर क्या आना है। तो वजह यह है, देखो अगर हम इसको काटेंगे तो इसको कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कतें आएगी, लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया है उसमें कैलकुलेशन आसान है, छोटी है, इजी है, आप भी आसानी से कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर मालूम कर सकते हैं। देखिए इसको हल करने के बाद हमारे क्वेश्चन का आंसर यही आएगा, 10 लाख। 10 लाख वजह से आएगा क्योंकि ये वाली संख्याओं का गुणनफल सेम टू सेम इसके बराबर आएगा, ये कट जाएगा,
इससे, और बटे का मान अपना होता है 6 जीरो आ रही है, ये रही 1 2 3 4 5 6, ये रही 6 जीरो। तो पॉपुलेशन थी हमारी ये वाली, ये वाली। तो फिर तो आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन इतना खतरनाक काट आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, दिक्कतें आएगी। इसीलिए मैंने आपको बताया है, वो जो पहला तरीका बताया वो बेस्ट है आपके लिए, लेकिन इससे कैलकुलेशन में कठिनाई आएगी, जटिलता आएगी, इसलिए मैंने ये तरीका आपको नहीं बताया। बट ये भी तरीका है, इसको हल करें तो आंसर तो यही आएगा। तो फ्रेंड देखते रहना, और अच्छे अच्छे सॉल्यूशन आपको जबरदस्त तरीके से कोशिश करेंगे, बेस्ट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 151, देखिए क्वेश्चन नंबर 151 बहुत ही बेस्ट और सिंपली तरीका, जो कि आप जानते हो क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा ये वाला कंसेप्ट लग रहा है, क्योंकि ये खुद कह रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज से। देखो, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, ये वर्तमान जनसंख्या है। अब एक ये है 17,500, 17,500 है एक शहर की वर्तमान जनसंख्या। अब इस जनसंख्या में पहले वर्ष जनसंख्या में 12% की कमी आती है, इसमें 12 की कमी आती है, 88% रह जाता है। क्लियर? और इसी में दूसरे वर्ष 8% की वृद्धि हो जाती है, 100 में जोड़कर लिखेंगे 108/100। तो 2 वर्ष से बाद जनसंख्या, 2 वर्ष बाद, ये 2 वर्ष बीत गए, पहले वर्ष दूसरे वर्ष 2 वर्ष बीत गई है, तो 2 वर्ष बाद ये वाली जनसंख्या पूछा है कितनी होगी। देखिए ये वाला कंसेप्ट लगा है, संख्या पर ही परसेंट चलाया है मल्टीपल के रूप में। चलिए, तो देखो बिल्कुल आसान, कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी। अब देखिए हम इसको हल कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 सत्ते 175, और 25 चौका 100, और 4 से मैंने इसको काटा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब देखिए इकाई अंकों की गुणा कर लीजिए, बिल्कुल एकदम पता लग जाएगा क्या कंडीशन बनती है। 8 दूनी 16, 6 6 सत्ते 42, 2 आता है इकाई अंक, इकाई अंक 2 आता है। यहाँ इकाई अंक 2 नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। चलिए फिनिश। तो 16,632 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, 16,632। तो देखिए फ्रेंड, बहुत आसानी से हमने बिना मेहनत किए ही क्वेश्चन का आंसर पता लगा लिया। तो ऐसे ही करना है आपको, क्वेश्चन की कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम मत दो, कोशिश करो कम से कम समय दिया जाए। कोशिश करने से ही आपका फायदा है। तो कोशिश करो कम से कम समय दिया जाए, और टेक्निक से डायरेक्ट पता लग जाए। अगर नहीं पता लगता फिर मजबूरी है, फिर करना पड़ेगा, क्वेश्चन छोड़ा भी नहीं जा सकता, करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर जो टाइम अगर इसमें ज़्यादा लग जाता है, ऐसे ही दूसरे नए क्वेश्चन आ जाते हैं, उनमें वह समय रिकवर कर लिया जाता है, ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं। तो चलिए नया क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वस्तु के मूल्य में, कोई मूल्य है वस्तु का मालूम नहीं, देखिए ये वाला कंसेप्ट लगेगा इक्वल टू इक्वल। एक वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि को 100 में जोड़कर लिखते हैं। अगर यहाँ 20% की वृद्धि करता, तब भी तो हम 100 में 20 जोड़कर 120 लिखते हैं। लेकिन अब यहाँ पर 8% की वृद्धि कह रहा है, तो 100 में जोड़कर ऐसे लिख दीजिए 8% की वृद्धि बटे में 100। तो वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि, बाद में इस नए मूल्य में, ये नया मूल्य बन गया, बाद में इस नए मूल्य में 8% की कमी कर दी, 100 में से घटाकर लिखेंगे 8% की कमी कर दी, ये रहा। और अब नवीनतम मूल्य 1 रुपया है, बराबर 1 रुपया है। देखिए इक्वल टू इक्वल संख्या के साथ में इधर बराबर में परसेंट चल रहा है। तो वस्तु का आरंभिक मूल्य ये वाला मान बताना, आरंभिक मूल्य ये वाला क्या था। बस फिनिश, क्वेश्चन खत्म। 100 गुणा 100 की गुणा करके ब्रज गुणा करेंगे इधर, और यहाँ पर वर्गांतर का रूल फॉलो करेंगे। एक बार जुड़ गया, एक बार घट गया, सेम संख्या। तो 100 गुणा 100 10,000 हो जाएगा, गुणा करके इधर। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, आरंभिक मूल्य बराबर, ऊपर आ जाएगा ये यहाँ पर 4 जीरो, और बटे में नीचे क्रॉस में बटे में आ जाएगा ये यहाँ 100 गुणा 100 करेंगे 10,000 माइनस r²। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए फ्रेंड, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन ए।
देखिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत इजी सिंपल तरीका आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 153। तो क्वेश्चन नंबर 153, किसी शहर की जनसंख्या 3,52,314 है। देखिए 3,52,314 है। देखिए इक्वल टू इक्वल, इसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन हल होगा और यही तरीका लग रहा है सभी क्वेश्चनों में। तो देखो यदि प्रतिवर्ष 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या ज्ञात करो। सीधी सी बात है, हर साल 15% बढ़ती है जनसंख्या, 2 वर्ष पहले कितनी थी? तो 2 वर्ष पहले इससे कम थी, क्योंकि वह बाद में बढ़ती 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 इतनी हो गई थी 3,52,314। तो 2 वर्ष पहले वहाँ की जनसंख्या कम थी। यहाँ से हमें निकालना है पॉपुलेशन। चलिए देखते हैं। हर साल 15% बढ़ती थी, तो 15% को हम कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखो, 100 में जोड़कर लिखेंगे 115/100। 5 दूनी 10, 5 के 15 और 5 दूनी 10 ऐसे। और ये 2 साल तक बढ़ी है ऐसे ऐसे, तो यानी कि 2 बार लिखेंगे। 23 का वर्ग 529, 20 का वर्ग 400। 23 का वर्ग 529 और 20 का वर्ग हो जाएगा 400। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। और ये हो गया हमारा इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर। अब इससे ये कट जाता है 666 बार, पूरा पूरा कटेगा। अब 666 बार गुणेगा, कटेगा, इसमें गुणा कर देंगे इसकी, तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या आ जाएगी। 2 जीरो ये लगी, 4 छिक 24, 2 4 छिक 24, 2 26 हासिल 2, 4 छिक 24, 2 26। ये आ गया हमारा आंसर। बहुत ही आसान, 2,66,400 ये रहा क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड बहुत अच्छा और बेस्ट इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट ये रहा फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसको भी देखेंगे कैसे हल होता है। एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 15%, देखो 15% की वृद्धि हुई, ये रही 15% की वृद्धि। 23/20 लिख लेंगे सिंपल भाषा में पहले वर्ष, क्योंकि इसमें 3 वर्षों तक दी गई कंडीशन है, तो ऐसे लिख लेंगे 23/20। दूसरे वर्ष 8% की वृद्धि, तो 27/20 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कैसे? 108 बटे में अगर 100 लिखें, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 से 25, 4 दूनी 8 25, ऐसे लिखेंगे 27/25। देखो दूसरे वर्ष की आ गई है, लेकिन तीसरे वर्ष में 12.5% की कमी। अब जैसे 12.5% आप जानते हो कि 12.5% होता है 1/8, और 1/8 में 8 में 1 की कमी तो लिख देंगे 7/8। कमी करने के बाद हो गया वह 7/8। देखो 3 साल तक मैंने ऐसे लिखा, और तब तीसरे वर्ष के अंत में वहाँ की जनसंख्या पाई गई कितनी? 26,082 इतनी पाई गई वहाँ की जनसंख्या। तो शहर की मूल आबादी हमें बतानी है। चलिए अब देख लीजिए, इसको काट देंगे आसानी से इसको, ये इससे 6 बार कट जाता है पूरा पूरा। इनकी गुणा करके ब्रज गुणा कर देंगे, यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो 25 × 200 और 200 दूनी 400 और 1 जीरो ये 4,000। 4,000 की गुणा कर देंगे हम यहाँ पर ऐसे। देखिए बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। कितना आ गया? 6 चुक 24, 3 जीरो ये, तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 24,000। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन का आंसर 24,000। क्वेश्चन नंबर 155। देखिए क्वेश्चन नंबर 155 बहुत ही प्यारा और जबरदस्त तरीका। तो यहाँ पर मैं आपको एक तरीका और बताना चाहूँगा, सक्सेसिव मेथड से भी इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। वैसे देखिए आपका ये तरीका तो मैं आपको लगातार पढ़ा ही रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चनों को, कि यहाँ पर हमें दिया गया है कि वर्तमान जनसंख्या शहर की 12% बढ़ गई, लेकिन कोरोना वायरस के वजह से जनसंख्या 12% घट जाती है।
यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या इतनी है 29,5,6,8,0, तो शहर की आरंभिक संख्या पहले वाली संख्या पूछा है 12 बड़ी 100 में जोड़कर लिखेंगे 112 बटे में 100, फिर 12 घटी 88 बटे में 100 और इससे इसको हल कर लेंगे। देखिए ये तो मैं आपको पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ हर क्वेश्चन इससे पहले, और ये भी इसी टाइप का, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक मेथड और बताना चाहता हूँ जो कि आपको सीखना है। बहुत अच्छा मेथड है वे भी आपको सीखना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं 12 बढ़ा और 12 घटा। जनसंख्या में 12 की वृद्धि और 12 की कमी माइनस, और माइनस प्लस माइनस 12 12 144 100 से भाग, ये रहा प्लस माइनस कट गया, तो मुझे मालूम हो गया है 1.44 की कमी हुई है। तो कितना बच गया जनसंख्या? यहाँ तो जनसंख्या बची है कितनी 29, 56, 80, और इधर कितना परसेंट बच गया? 100 में से ये घटा देंगे, 100 में से गया 99, 99 से ये घटाएंगे तो आपका बचेगा 98, 100 में से गया 99 और 99 से ये बचेगा 98.56%। देखिए इसके बराबर हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे माइनस 1.44% की कमी हुई है। तो कितना शेष बच गया घटने के बाद? 1.44 कमी होने के बाद शेष बचा है 98.56%। और यहाँ पर शेष जनसंख्या है हमारी वर्तमान में आ गई 29, 56, 80। अब देखिए इक्वल टू इक्वल से आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये आसान है और तरीका, और यहाँ से इससे भी आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए इसको कटिंग कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। देखिए ये हो गया 9 3 27। देखिए यहाँ पर जो डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेंगे ये होगा आइडिया से। आइडिया का मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि डिविजिबिलिटी रूल डिवाइड करने का तरीका है, आइडियोलॉजी से करेंगे इसे। आइडिया से देखेंगे 9 3 27 और 6 3 18 पूरा पूरा 3 बार चल रहा है, और 0 ये बचेगी, फिनिश। और यहाँ पर हमने क्या देखा, 2 अंक छोड़कर दशमलव हटेगा तो 2 0 ये और परसेंट की 2 0 ये आ जाएगी। तो ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इससे भी इसको डिवाइड कर सकते हैं 11 8 88, 11 से कटिंग करते हुए ऐसे। चलिए इससे भी हम आपको दिखाते हैं। 11 8 88, 11 दूनी 22, 7 हो गए 75, 11 6 66, 15 6 गए 9, उतारेंगे हम 6, 11 8 80, 16 में से 8 गए 8, उतारेंगे फिर 8, 11 8 80 0। देखिए कटिंग हो गया ये 11 से। फिर हम इसको और काटेंगे, फिर हम और काटेंगे। देखिए 8 से इसको यहाँ काट रहे हैं, 8 3 24, 2 हो गए 28, 8 3 24, 4 8 6 48 0, ये कट गया। अब 112 3 336, 30 बार कटेगा ये पूरा, और 4 0 ये आ जाएगी इधर। तो देखिए आप ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं और आप ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं, दोनों को। तो 2 तरीके मैंने आपको बताए। कभी भी लाइफ में अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप इस टाइप का क्वेश्चन सक्सेसिव मेथड के माध्यम से भी कर सकते हैं, और आप इस टाइप का क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको सक्सेसिव मेथड से ही इस क्वेश्चन को आसान करके दिखाऊंगा, इजी हो जाएगा। देखो पहले वर्ष 10% की वृद्धि और दूसरे वर्ष फिर 10% की कमी हो गई जनसंख्या में। तो जब 10% की वृद्धि 10 की कमी होती है तो 1% की कमी आ जाती है। 1% की कैसे देख लीजिए, 10 की वृद्धि 10 की कमी प्लस माइनस माइनस 10 बटे में 100%। 100 से 100 कटा एक बार, प्लस माइनस कट गया, तो मुझे मालूम हुआ 1% की कमी। जब 100 में से 1% की कमी है तो 99% बची है, और यहाँ हमारी जनसंख्या रह गई है 19,800 ये। अब देखिए 9 दूनी 18, 9 दूनी 18,
यानी ये 2 बार कटा और 2 जीरो, ये 200 बार कट गया, परसेंट की 2 जीरो ये लगा दी। तो देखिए सक्सेसिव मेथड से भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। ये रहा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो एक तरीका तो आपका ये है। दूसरा तरीका आप सेकंड मेथड ये भी कर सकते हैं। इसका सेकंड मेथड देखिए, पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई 110 बटे में 100, दूसरे वर्ष 10% की कमी हुई 90 बटे में 100 और बराबर दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या रहेगी 19,800। आप ऐसे भी कर सकते हैं। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, 11 ही कम 11, 8 11 8 80, 2 जीरो। अब मैंने 9 से काटा, 9 दुनिया 18, 200 बार और ये 2 जीरो और रह गई, 2 जीरो ये लगा दी। देखिए यहाँ पर भी हमारे क्वेश्चन का आंसर इस टाइप से भी बन जाता है। तो फ्रेंड आप पर मतलब आसान है, आपको सीखना कोई दिक्कत नहीं है। बस आप क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल का ध्यान रखिए। और सक्सेसिव मेथड भी मैंने आपको इक्वल टू इक्वल के अकॉर्डिंग ही बताया है। देख लीजिए, जब मैंने इसे हल कर लिया तो मुझे मालूम हो गया 99% बचा है, तो यहाँ पर बचा है इतना, तो इक्वल टू इक्वल यहाँ पर भी लग जाता है। मतलब हर जगह लगेगा, कहीं नहीं बचेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, किसी भी तरीके से नहीं बचेगा। क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीका आपको इस क्वेश्चन का आपको दिखाई देगा। जैसे कि मैं आपको बार बार इससे पहले क्वेश्चन करा रहा हूँ, उन्हीं टाइप से ये क्वेश्चन भी होगा, लेकिन और अन्य तरीके भी मैं आपको इस क्वेश्चन के सिखाऊंगा। देखिए, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% की दर से बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 3 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। अब देखिए, अब मैं आपको एक नया तरीका बताना चाहूँगा। यदि इस समय 3 वर्ष आ जाए तो संख्या एक घन वाली होगी, घन वाली। और यदि इस समय 2 वर्ष आ जाए तो संख्या वर्ग वाली होती है, जब एक समान दर आ जाए। देखिए, जनसंख्या वृद्धि की या कमी की एक समान दर आ जाए और उसमें समय अगर 2 वर्ष हो तो जनसंख्या की जो संख्या है वो या तो वर्ग वाली होगी और या घन वाली होगी। अगर समय 3 वर्ष हो तो समय 3 वर्ष के लिए घन वाली संख्या, समय 2 वर्ष के लिए वर्ग वाली संख्या। तो देखो, अब ये घन वाली संख्या एकदम हमें डायरेक्ट नहीं दिखाई देती है क्या, तो उसको देखना पड़ता है कटिंग करने के बाद। हमेशा ऐसा ही ये वाला कंसेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लगता है, बहुत सारे क्वेश्चनों में बहुत जगह दिखाया जाएगा। जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे तब आपको बहुत आसानी से बताएंगे इस टाइप के क्वेश्चनों को। तो देखिए, अब समय 3 वर्ष है तो घन वाली संख्या। अब घन कैसे बनेगा, 2 से काट के, क्योंकि इकाई अंक सम संख्या है और लास्ट का डिजिट नंबर 2 है तो 2 से ही कटेगा। तो 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 एकम 2 हो गया 92 61 21 का घन। तो ये हमारा घन वाली संख्या है तो घन में ही आएगी। इसी प्रकार जब 2 से काटा तो पहले वाली जनसंख्या पूछ रहा है तो वह संख्या भी 2 से कट के घन के रूप में ही आएगी, 2 से कटकर। अब देखो, 2 से इसे काटेंगे, 2 सते 14, 2 अट्ठे 16, 2 सते 14, ये नहीं आती, 87 5 कुछ आती है, ये वर्ग घन वाली संख्या नहीं है। 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, ये भी 2 जीरो, ये भी घन वाली संख्या नहीं है। 2 अट्ठे 16 और 3 जीरो, ये वाली आ गई घन वाली संख्या, क्योंकि ये 20 का घन है, ये रहा। देखिए, तो बहुत आसानी से आप पता लगा सकते हो कि 3 वर्ष पहले गांव की आबादी कितनी थी। ये वाली संख्या हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो, ये हो गई घन वाली संख्या। जब मैंने इसे 2 से काटा तो घन में आया, तो मैंने इसे भी 2 से काटा तो ये भी घन में आ गई। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था जब समय 3 वर्ष हो तो घन वाली संख्या ही आएगी और वर्ष 2 वर्ष हो तो वर्ग वाली संख्या आएगी। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से भी कर सकते थे आप डायरेक्ट, और आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, ये तरीका भी सीखिए आप। 3 वर्ष तक जनसंख्या की दर बढ़ रही है, कितनी, 5%। तो 5% बढ़ रही है तो इसको लिख सकते हैं 21/20, 21/20 3 वर्ष तक, 21/20, 21/20 और बराबर जनसंख्या आ गई 18,522। ये हो गया, कोई दिक्कत। अब आप देखिए, इसको हम करते हैं 9261, 9261 बटे 8000 बराबर 18,522।
क्लियर। देखो यहाँ से डायरेक्ट कट रहा है 9 दूनी 18, 1 दूनी 2, 2 बार कट रहा है ये, और 2 की गुणा 8000 में करेंगे तो 16000 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये भी आपके लिए बेस्ट तरीका है, ऐसे भी कर सकते हैं। और ये हमारा इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट भी लग गया, ये वाला, ये इक्वल टू इक्वल। चलिए अब हम नया क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 158, बहुत ही अच्छा और बेस्ट रहेगा ये भी आपके लिए। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष 5, 2 और 6% की दर से बढ़ती है। तो बढ़ा दीजिए, देखिए 5% बढ़ती है 105, 21/20, ये हो गया पहली कंडीशन। फिर 2 बढ़ती है, कितना हो गया, ये हो गया 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 2 पंजे 10, 50, 51/50 हो गया ये। और तीसरे वर्ष 6% बढ़ जाती है, मतलब 106/100, 2 पंजे 10, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, 53 बटे कितना हो गया 50। ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको फिर कटिंग करने में दिक्कत आएगी। या आप इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे भी, ऐसे तो हो सकता है, बट और दूसरा स्टाइल देखिए, 105/100, फिर 102 पूरा लिखिए बटे में 100, फिर 6% बढ़ती है 106/100 बराबर 56,763, ये वाला। अब देखिए यहाँ माइंड लगाकर इसको आसानी से बताया जा सकता है। देखो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऐसे। 2 से कट जाएगा, 2 दाई 20, और 2 से कटेगा ये 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, ये कट गया, हमारा क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पर आप देखिए बटे में कितनी जीरो रह गई, बटे में कितनी जीरो है, आप ये देखिए 2, 2 4 और 1 5, 5 जीरो हमारी इधर जाएगी, तो आंसर में 5 जीरो बनेगी। देखिए कहाँ बनती है, 3 3 2 3 और ये बन गई 5। इसका मतलब ये डेफिनेटली इससे ये वाला आंसर आएगा। तो कैसे आएगा, इससे ये सब 5 बार कट जाएगा, 5 की गुणा इसमें कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, ऐसे कर लीजिए। दूसरा तरीका वही है, आप कटिंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका वही है, आप कटिंग कर सकते हैं, कटिंग करके इसका पता लगा सकते हैं। देखो 105 को कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट लिखना सीखे 105 को। ये हो गया 21/20, और 102 को डायरेक्ट लिखिए, 102 को 51/50, 106 को लिखिए डायरेक्ट, 53 हो जाएगा, और बटे में 50 बराबर 56 76 3। ऐसे भी आप कर सकते हैं, बट अब इसमें आपको मेहनत करनी होगी। अब इसमें आपको मेहनत करनी होगी। कैसे देंगे, ध्यान से 53 से इससे को काटेंगे, या छोटा कर लीजिए 51 से या 17 से, 17 3 51, छोटा करके देखो, 17 3 51, 17 3 51, 5 हो गए 57, 17 3 51, 6 हो गए 66, 17 3 51, और 3 17 90 153, ये कट जाएगा। अब देखो 3 से फिर कट रहा है, ये 3 एकम 3 एकम 3 3 9, कटिंग हो गया। अब ये 21 से काटेंगे हम, जिससे कि आसान हो जाए। 21 पंजे 105, 6 बज गया, 21 3 63, कटिंग। अब 53 से 53 कट गया 1 बार, तो ऐसे भी काट सकते हैं आप। अब 1 की गुणा इसमें करेंगे, या बटे का मान अपना होता है। कैसे हो गया, गुणा कर दीजिए इनकी। 5 पंजे 25 दूनी 50, 1 2 3 0, ये आ जाएगी। अब देख लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर यही आ गया, क्योंकि इसकी गुणा यहाँ पर भेजेंगे 1 में, या बटे का मान अपना होता है, यही लिख दीजिए।
तो देखो, आप कटिंग भी कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट आपका माइंड बिल्कुल बेस्ट होना चाहिए उस समय जब आप पेपर में बैठे हो। लेकिन शर्त ये ज़रूर है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आए लैंग्वेज वाला, ये शर्त ज़रूर है कि ये दो ही कॉन्सेप्ट से वे क्वेश्चन हल हो गए। एग्जामिनर चाहे किसी भी तरह के डिजिट कुछ भी घुमा के दे आपको, उनका सॉल्यूशन इसी दो फॉर्म में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, लिख कर देते हैं, गारंटी इसी फॉर्म में आएगा आपका जो आंसर आएगा। जब भी क्वेश्चन लैंग्वेज वाले आएंगे इसी फॉर्म में चलेंगे उनके सॉल्यूशन। तो आपको ये सीख लेना है, बहुत आसान करना है ना। तो मैथ बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होगा, बिल्कुल इजी होगा, आसान होगा, और इसको आसान बनाने में हम आपकी मदद करेंगे। और बिल्कुल यही एक बेस्ट मेथड है, इसी से पूरा मैथ इजी होता है। बस थोड़ा कैलकुलेशन कभी कभी किसी क्वेश्चन की जटिल आ जाती है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस वो तो आप प्रैक्टिस करते 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 धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएंगे, वो दिक्कत वाली बात नहीं। मेन चीज़ है फॉर्मेट बनाने का तरीका आना चाहिए, फिर आपका क्वेश्चन फिनिश।